प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 13 सितंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। त्योहारी सीजन में सख्ती, बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे कुट्टू का आटा, खुला बेचने पर रोक, एसओपी जारी। नवरात्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन ने कुट्टू आटा बिक्री के मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की। प्रदेश में बिना लाइसेंस के कुट्टू का आटा बेचने की अनुमति नहीं होगी। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर नवरात्र में कुट्टू आटे की गुणवत्ता के लिए एफडीए अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य सचिव और एफडीए आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एसओपी जारी की। प्रदेश भर में कुट्टू के आटे की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उत्तराखंड में मौसम के तेवर ताल, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पिछले कुछ दिन से कमजोर पड़े मानसून के तेवर फिर तल्ख होने लगे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ से मैदान तक बादलों ने डेरा डाल दिया और कहीं कहीं झमाझम वर्षा भी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहने के साथ ही तीव्र बौछारों के दौर होते रहे। मौसम विभाग ने शनिवार को देहरादून समेत प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। प्रदेश में मानसून की सक्रियता फिर से बढ़ गई और पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। शुक्रवार को उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह से ही बादलों का डेरा रहा। घने बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं जोरदार बौछारें पड़ी। खासकर कुमाऊं में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। देहरादून में भी दिन भर रिमझिम वर्षा के दौर हुए और शाम को जोरदार बौछारें पड़ी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शनिवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने व वर्षा के तीव्र होने की आशंका है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में वर्दीधारी पदों के लिए होगी समान भर्ती परीक्षा, जानिए अपडेट। रुड़की रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम यात्रियों के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया जब ट्रेन नंबर 15211 जननायक एक्सप्रेस निर्धारित समय पर स्टेशन से गुजर गई, जबकि मोबाइल ऐप वेयर इज माई ट्रेन पर इसका ठहराव रुड़की में दिखाई दे रहा था। स्टेशन पर मौजूद यात्री हैरान रह गए और कुछ दूरी पर अचानक चेन पुलिंग होने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें एक महिला समेत एक बच्चे को मामूली खरोंचें आईं। शुक्रवार शाम 6:18 पर जननायक एक्सप्रेस रुड़की रेलवे स्टेशन से बिना रुके निकल गई। इस बीच ट्रेन से कुछ दूरी पर चेन पुलिंग कर दी गई, जिससे गाड़ी अचानक रुक गई। टिहरी झील क्षेत्र के लिए एडीबी देगा 11,000 करोड़ का ऋण, अब आसानी से होगा पर्यटन विकास। टिहरी झील क्षेत्र में पर्यटन विकास परियोजना के लिए एशियन विकास बैंक ऋण के रूप में $126.42 मिलियन की वित्तीय सहायता देगा। इसके लिए नई दिल्ली में केंद्र सरकार व एडीबी के बीच उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश सरकार की टिहरी झील के आसपास के क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग व एडीबी के बीच परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए ऋण उपलब्ध कराने को समझौता हुआ। जिलों में विशेष थीम पर होगा सहकारी मेलों का आयोजन, 3 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होंगी। प्रदेश में 3 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सभी जिलों में विशेष थीम पर आधारित वृहद सहकारिता मेले लगाए जाएंगे। इन मेलों का मकसद स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा देना है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन मेलों के जरिए प्रदेश के किसानों, काश्तकारों, कारीगरों, युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों, सहकारी संस्थाओं को अपने उत्पादों के प्रदर्शन व विक्रय के लिए सीधा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही विभागीय व अंतर विभागीय योजनाओं का प्रदर्शन और प्रचार प्रसार भी मेलों के माध्यम से किया जाएगा। जनता की जेब नहीं होगी ढीली, अब बैटरी में जमा होगी बिजली, यूपीसीएल को भी इस मुश्किल से मिलेगी मुक्ति। शाम को पीक आवर्स में अब यूपीसीएल को बाजार से महंगे दामों पर बिजली खरीदने से मुक्ति मिलने वाली है। राज्य में ही बैटरी में बिजली जमा हो सकेगी जो सस्ती दरों पर मिलेगी। इसके लिए नियामक आयोग ने यूईआरसी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादक स्टेशन से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क और अन्य निबंधन द्वितीय संशोधन विनियम 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिस पर 3 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं। जून का लक्ष्य था, सितंबर तक शुरू नहीं हो पाई वाहनों की ग्रीन सेस वसूली। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस वसूली शुरू करने का लक्ष्य तो जून माह का था, लेकिन सितंबर तक भी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई।
परिवहन विभाग अभी भी इस महीने के आखिर तक वसूली शुरू करने का दावा कर रहा है। प्रदेश की सभी सीमाओं से चेक पोस्ट बंद होने के बाद ग्रीन सेस वसूली के लिए अत्याधुनिक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन का प्रस्ताव लाया गया था। इसके तहत निविदा के माध्यम से एक निजी कंपनी को ठेका भी दिया गया। जून माह में कैबिनेट ने ग्रीन सेस की दरों में बढ़ोतरी की। लक्ष्य भी 30 जून तक वसूली शुरू करने का था, लेकिन सितंबर का भी एक पखवाड़ा बीतने को है, पर ग्रीन सेस वसूली शुरू नहीं हो पाई। देहरादून के इन इलाकों में बड़ा एक्शन, कई अवैध निर्माण सील। राजधानी देहरादून में प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जहां कई इलाकों में अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। बता दें कि सहस्त्रधारा रोड, एकता विहार, कैलाशपुर, वन विहार आदि कई स्थानों पर एमडीडीए की टीम ने कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार सोधोवाली मानसिंह में तमिलपाल के 3 अलग अलग अवैध मकानों को सील किया गया। इसके बाद ऑर्चिड पार्क कॉलोनी में हेलीपैड के पास संजीव के द्वारा अवैध निर्माण को सील किया। गंगोत्री विहार वेस्ट कैनाल रोड पर महमूद हसन के अवैध भवन निर्माण को रोककर सील किया गया। इसके अलावा मोहम्मद इंतजार की एकता विहार कैलाशपुर रोड देहरादून में किए जा रहे अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। दून पहुंचे प्रधानमंत्री राम गुलाम, राज्य के कई स्थानों का करेंगे भ्रमण। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम करीब 2 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपनी 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत उत्तराखंड पहुंचे। वो उत्तराखंड के कई स्थानों का भ्रमण करेंगे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कहा कि भारत और मॉरिशस सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि एक परिवार है। भारत और मॉरिशस 2 देश हैं, लेकिन हमारे सपने एक हैं। सभी वाहनों के लिए खोला गया मेरठ पौड़ी हाईवे। तटबंध टूटने और बाढ़ आने की आशंका में किया था बंद। मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे भारी वाहनों के लिए भी खोल दिया गया। यातायात पुलिस ने बिजनौर बैराज मार्ग को बंद करने के लिए लगाए गए बैरियर को हटा दिया। दरअसल गंगा का तटबंध टूटने और सड़क पर कभी भी पानी आने की आशंका के चलते बिजनौर बैराज मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को नेशनल हाईवे और सिंचाई विभाग के अफसरों ने मंथन के बाद सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही के लिए हामी भर दी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचे उत्तराखंड। नरेंद्रनगर में प्राकृतिक सौंदर्य का किया दीदार। उत्तराखंड में 27 सितंबर को होने वाली टीईटी की तैयारी आरंभ हो गई है। अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए शनिवार से विभागीय वेबसाइट से ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए क्रमशः टीईटी प्रथम व टीईटी द्वितीय की परीक्षा पास करनी है। प्रदेश में 17 सितंबर से शुरू होगा स्वच्छोत्सव। नवरात्र में हर दिन लिया जाएगा एक नया संकल्प। प्रदेश में 17 सितंबर से स्वच्छोत्सव स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू होगा। इस दौरान 3 श्रेणियों में बांटकर सफाई अभियान चलेगा। तो नवरात्र में हर दिन एक नया संकल्प लिया जाएगा। बृहस्पतिवार को पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में स्वच्छोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में मंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि देहरादून में संचालन सचिव व शहरी विकास नितेश झा ने किया। बैठक में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच होने वाले स्वच्छोत्सव के दौरान सभी गतिविधियों पर चर्चा की गई। नैनीताल में छात्रा के साथ दरिंदगी। होटल में युवक ने किया दुष्कर्म। रोती बिलखती घर पहुंची किशोरी ने सुनाई आप बीती। उत्तराखंड के नैनीताल से एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि युवक ने होटल में नाबालिग का जबरन शारीरिक शोषण किया। पीड़िता की मां ने तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुलाबकोची के पास हादसा। डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौत, पति हुआ घायल। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलाबकोची के पास एक स्कूटी डंपर की चपेट में आ गई। हादसे में पत्नी की मौत हुई, जबकि पति घायल हो गया। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया। शुक्रवार शाम 5:30 बजे सुधीर बिष्ट निवासी रविग्राम ज्योतिर्मठ पत्नी ललिता 28 वर्षीय के साथ ज्योतिर्मठ की तरफ आ रहे थे। कोतवाली ज्योतिर्मठ के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र रावत ने बताया कि स्कूटी सवार आगे चल रहे डंपर को ओवरटेक कर रहे थे कि इस दौरान वे अचानक डंपर की चपेट में आ गए। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।